नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मस्ती ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपका जो क्लास 10 का 10वीं का पेपर हिंदी लोक भारती, आपका जो व्याकरण होता है ग्रामर, जो कितने मार्क के लिए आता है 14 मार्क्स के लिए। आप कितना भी पेपर सॉल्व कर लीजिए, अगर आपका ग्रामर गलत होगा तो आपके जो अंक आने वाले हैं, जो मार्क्स आने वाले हैं, बहुत कम हो जाएंगे। सबसे पहले हम प्रश्न 4 का तीसरा, निम्नलिखित संधि का विच्छेद कर भेद लिखिए। हमें संधि सीखना है। क्या सीखना है? संधि। ठीक है, तो सबसे पहले संधि के लिए हम संधि के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, उसे आपको समझना है। ठीक है, संधि का पहला प्रकार होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि और तीसरा होगा विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के 3 प्रकार हो गए। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, अब इसको पहचानना कैसे? पहले तो आपको स्वर पहचानने होंगे। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, ये हमारे स्वर है। ठीक है, तो आपको ये स्वर को पहले याद रखना है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। अगर ये स्वर है तो बाकी जो बचे हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क व्यंजन हो गया, ट व्यंजन हो गया, ठ व्यंजन हो गया, य, र, ल, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यंजन। सिर्फ इनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इनको हम कहते हैं स्वर। ठीक है, अब स्वर संधि के बारे में हम देखते हैं। इसी में से एक क्वेश्चन को हम उठाते हैं। ठीक है, एक सूर्यास्त, सूर्यास्त ये एक शब्द है और इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। मतलब सूर्यास्त को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो सूर्यास्त को ऐसे लिखते हैं, सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त। देखो, सूर्य प्लस अस्त का क्या बनता है? सूर्यास्त बनता है। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। अब यहां पे आपको देखना है, चेक करना है थोड़ा सा आपको कि यहां पे देखो, यहां का और यहां का, इन दोनों में से कोई भी अगर स्वर दिखता होगा तो ये स्वर संधि हो जाएगा। देखो यहां पे यह है, छोड़ देते। यहां देखो क्या है? अ है, अ क्या है? स्वर होता है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। इनको हम क्या कहते हैं? स्वर। तो यहाँ पे तो एक स्वर आ गए हैं, ये अ आया है, इसीलिए ये क्या होगा? स्वर संधि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्वर संधि। और एक लेते हैं, कोई भी लेते हैं हम, जैसे हमने लिख के रखे हैं नायिका, नायिका, नायिका यहां पे लिखा गया है। इसका विसर्ग विच्छेद होता है, संधि विच्छेद, नई प्लस इका, नई प्लस इका। अब यहां पे देखो, यहां पे तो अकेला है, पर यहां पे देखो सेकंड का पहला वाला क्या आया है? स्वर आया है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? स्वर संधि। ये भी क्या हुआ? स्वर संधि। तो आपको स्वर संधि समझ में आ चुकी होगी कि यदि जब हम किसी वाक्य का, किसी शब्द का विच्छेद करते हैं, विच्छेद करना मतलब अलग अलग करते हैं, तो वहां अगर दोनों के, इसका सेकंड या इसका फर्स्ट, इसमें अगर स्वर दिखाई दिया जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं दूसरा हमारा जो टाइप है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के बारे में हम सोचते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं दिगंबर, ये एक शब्द है और इस शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो दी, अगर बीच में ग होगा, ग, तो ग का बनता है क। देखो ग का क्या बन गया? क। ये याद रखना आपको, इसको रट्टा मार के रखना है। दिगंबर
दी ग का क्या होगा क प्लस अंबर, दी क प्लस अंबर, दी क प्लस अंबर, दिगंबर का क्या होगा दी क प्लस अंबर। अब यहां देखा जाए तो यहां पे स्वर है, ठीक है, यहां पे स्वर है, तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख दोगे कि ये स्वर संधि है, तो ये गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि ग का क्या बन चुका है क। अगर किसी का अल्फाबेट चेंज होता है, जैसे यहाँ का ग का क्या बन गया क, अगर इस प्रकार से कोई चेंज होता होगा तो उसे आप 100% क्या कहो व्यंजन संधि, ठीक है। यहां सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, कोई भी चेंज नहीं हुआ, सूर्य और अस्त दोनों लिखे, पर यहां देखो ग का क्या बन गया क बन गया। अगर इस प्रकार से बदलाव होते हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और लेते हैं, टेंशन मत लो। सद्भावना एक वर्ड है, सद्भावना, इसको हम लिख सकते हैं, अगर ग होगा तो क होता है, द होगा तो त होता है, सत प्लस भावना। कुछ नहीं देखना है, बस ये देखो ग का क्या बन गया त, छोड़ दो, फट से क्या लिखना है व्यंजन संधि। अगर शब्द बदलता है तो क्या होता है व्यंजन संधि। तो आप ये यहां पे याद रखो, ग का क्या बनाओगे क, ग का क, फिर से दो चार बार अपने माइंड में रिपीट कर लो, ग का क और द का त, ग का क और द का त। और लेते हैं हम व्यंजन संधि के सज्जन। ऐसे बीच में अगर जोड़ शब्द आते हैं, दोनों सेम होंगे और जोड़ शब्द आते हैं तो उसका भी त हो जाता है, सत प्लस जन। आपने ज का क्या बनाए त, तो ये भी क्या हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत बारीक सा पार्ट होता है इसमें और उसको आपको समझना भी होगा कि यहाँ पे अगर ग होगा तो क आएगा, द होगा तो त आएगा, और ऐसे जोड़ वर्ड होंगे, जोड़ युग्म होंगे इस प्रकार के, तो उसका ज का क्या बनाना त, सत जन, इसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब रहा विसर्ग संधि, ठीक है। अब विसर्ग संधि के बारे में सोचते हैं। कोई यहां से एक एग्जांपल हम उठाते हैं, दुर्बल, यहां पे हम लिखते हैं दुर्बल, क्या लिख रहे हैं दुर्बल। तो दुर्बल का देखो किस प्रकार से होगा, दुर्बल को इस प्रकार से लिखते हैं दु बल, इस प्रकार से दु और बल। आप जब विच्छेद करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है प्लस दे देना और बल लिख देना, ठीक है। तो दुर्बल का क्या होगा दु, ये जो विसर्ग लगाए हैं 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट को विसर्ग कहते हैं। अगर ये पॉइंट आते हैं तो ही इसे क्या कहोगे विसर्ग संधि। ये 2 पॉइंट आने का मतलब होगा विसर्ग, ठीक है। अब एक बार फिर से आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। स्वर का मतलब स्वर दिखेगा, व्यंजन का मतलब क्या होगा, जैसे क आया तो क्या हो जाएगा, क का तो ग आया तो क्या होगा क होगा, ग का क, द का त, और डबल लगे होंगे ऐसे युग में तो इसको क्या कहोगे व्यंजन संधि, मतलब वो शब्द ही नष्ट हो जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और ये 2 पॉइंट आएंगे तो उसे क्या कहोगे आप विसर्ग संधि। यहाँ पे कुछ एग्जांपल से उसके द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला उज्ज्वल, देखो डबल ज लगाए तो इसका त हो जाएगा उत ज्वल, उत ज्वल। अब देखो यहाँ पे ज का क्या हुआ तो ये कौन हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन में शब्द बदल जाता है। प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, प्रश्न और उत्तर दोनों आए। ये उ दिख रहा है उ, ये तो स्वर है इसलिए क्या होगा स्वर संधि। नायिका, नई प्लस इका, ये देखो स्वर आया तो स्वर संधि हुआ। दुर्बल, इसको कैसे लिखते हैं 2 पॉइंट लगा के बल, ये दोनों पॉइंट आए हैं इसलिए इसको विसर्ग कहते हैं। नरेश, नरेश नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, देखो ई आया है तो स्वर। या दिगंबर है, दिग का क्या होगा क प्लस अंबर, व्यंजन संधि। निराशा, नी आशा, विसर्ग आया तो विसर्ग। अत्यंत, अति प्लस अंत, स्वर संधि, क्यों यहाँ पे अ आया है। स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, स का सुई है, चेंज होना चाहिए पूरा वर्ड तभी वो व्यंजन होता है, यहाँ चेंज नहीं हुआ, स का सही है।
सु प्लस अच्छ, अ आया है स्वर तो स्वर। सदाचार देखो दा का क्या होगा त, पहले लिखा है आपको, द का क्या होगा, द का त, तो सदाचार का क्या हो जाएगा, सत प्लस आचार, या द का त हो गया है इसलिए व्यंजन। उल्लेख ये डबल लगा है तो त लिखो, उत लेख व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आप इन सभी एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करके रखें। आपको जो बोर्ड में हिंदी के पेपर में आने वाले ग्रामर में अगर आपको शब्द देते हैं और संधि विच्छेद और संधि का भेद लिखने के लिए कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी में से 2 क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको अच्छे से रिपीट करके रखो, माइंड करो, स्क्रीनशॉट लेके रखो और इसको बहुत अच्छे से करके रखना, क्योंकि यही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछने वाले हैं।